हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद सर। आज मैं आपको ये 12th जो बायो का पेपर आया है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो सॉल्व किया है इस पेपर को मैंने, और बताऊंगा कैसा पेपर आया है। पेपर वैसे इजी आया है, जो लोग पढ़ते रहे लगातार उनके लिए इजी है। लेकिन ये 2 महीने का जो बीच में गैप हुआ है 65 से 70 दिन का, वो इस पेपर में थोड़ा दिक्कत दे सकता है। क्योंकि इसमें बायो जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ जो शब्द होते हैं वो क्रिटिकल शब्द होते हैं, कुछ लॉन्ग शब्द होते हैं, वो शब्द कुछ हमें प्रॉब्लम देते हैं। इसलिए वो क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स ने रिवीजन नहीं किए होंगे या लगातार जो नहीं पढ़ते रहे, उनको थोड़ा ये बायो प्रॉब्लम दिया गया होगा। वैसे बायो एक अच्छा सब्जेक्ट है और आपको पता है इसकी लाइन बहुत ऊंची जाती है, और इसीलिए इस पेपर को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2020 यानी 2020 का पेपर है। और इसमें हम अब आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिक्त स्थान। तो जो रिक्त स्थान आए थे, आप देखें जो रिक्त स्थान हैं वो टोटल अगर हम बात करें तो रिक्त स्थान पहला है बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को ... कहते हैं। तो बिना निषेचन के जो फल बनता है उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। तो अनिषेक फल या अनिषेक फलन कहते हैं। वंशागति का क्रोमोसोवाद सिद्धांत ... थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसमें सर्टेन दिया जाएगा, ज़्यादा सही है। और कुछ किताबों में बाल्डियर भी दिया है, तो सर्टेन ज़्यादा अच्छा है। किसी कोशिका कर्तकी से पूर्ण पादप में जनित होने की क्षमता। तो ये वही है, मैंने बताया जब हम पढ़ते हैं कोशिका संवर्धन या कोशिका प्रवर्धन, तो किसी कोशिका से नया पौधा बनना, ये कहलाता पूर्ण सख्तता, उसको क्षमता पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी कहलाती है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट अनुक्रम को पहचानता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में डीएनए में विशिष्ट अनुक्रम या स्थान भी लिख सकते हैं, स्थान को पहचानता है। विशाल अमेजन वर्षावन को, जो विशाल अमेजन के जो वर्षावन हैं उन्हें ... कहा जाता है। तो उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। आगे इसी क्रम में हम बात करेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो ऑब्जेक्टिव ओटियाँ हैं ये तो बहुत ही ईजी आई हैं, जो लोग थोड़ा सा भी पढ़ते रहे हैं उनने क्या किया होगी, सॉल्व किया होगा। कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? तो कवक जो फंगस होते हैं उनमें अलैंगिक जनन कॉनिडिया, यानी इसका पहले का है द कॉनिडिया द्वारा होता है। डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल है। तो डायनासोर, इसका पूरा जब हम जीवन की उत्पत्ति से लेकर, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जब पूरा समय पढ़ते तो वो सरीसृप वर्ग का है। और मैंने जब पढ़ाया था तभी भी इसको महत्वपूर्ण बताया था, मानव का, सरीसृप का, मैंने गोरिल्ला का, मैंने कहा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें मीसोजोइक जो फर्स्ट है, दूसरे का फर्स्ट मीसोजोइक वो सही है। लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक। अब लीवर से संबंधित है, आपको पता है जो एल्कोहल शराब है, जो शराब है वो लीवर को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दा, सही है, एल्कोहलिज्म। बीटी जीव विष प्राप्त होता है। बीटी जो विष है, हानिकारक जहर विष है, प्राप्त होता है बैसिलस थूरियनजिएंसिस। जो बैसिलस थूरियनजिएंसिस है उससे बीटी जीव विष प्राप्त होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है? 1986 को मनाया जाता है। बल्कि हमें किसी ने, एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, बोला पर्यावरण दिवस का कब से लागू हुआ? तो मैंने पर्यावरण एनवायरनमेंट वो तो डे जब लागू हुआ है 1974 से हुआ है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 से हुआ है। आगे अगर हम बात करें इसी क्रम में, वन वर्ड्स एक शब्द या ये वाक्य में उत्तर। ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया को, अंड बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। डीएनए का खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है तो उसे कहते हैं सिस्टोन। सिस्टोन जो क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तो ये सिस्टोन है। ये क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं उसमें जरूर दिया गया है। मिथियोनाइन को कोडित करने वाला कोडन का नाम बताइए। तो मिथियोनाइन को कोडन करने वाला कोडोन जो है वो है AUG, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। मछली पालन को क्या कहते हैं? तो पिसिकल्चर कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार नियंत्रण को पद्धति क्या कहते हैं? जैविक खरपतवारनाशी या बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। आगे हम बात करेंगे सही जोड़ियाँ। तो जोड़ी में IUCD, मैंने कहा जोड़ी जब भी मिला जो आती हैं सिंपल वो मिला लो पहले। तो ऊर्जा प्रवाह 10% का नियम लगता है। मानव निर्मित इंसुलिन, उल्टा मिला रहे इसको हम ह्यूमिलिन। उसके बाद सौपकारता पता है, लाइकेन। अब बचा कौन सा? IUCD, वेस्टर्न बुटेरिया। तो IUCD क्या है? कॉपर्टी है, एक विधि है, और वेस्टर्न बुटेरिया क्या है? एक मिलेनिज्म है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। और आप लोग मिलाइए पेपर को, जिसके ये सही हैं वो 20 मार्क्स बनते हैं। इसी क्रम में आगे ये पेपर आता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया है। चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है? या इसका ऊपर जो है क्या कार्ड की मनुष्य के वृषण उदर गुहा में लटके रहते हैं। ये कायक संकरण, अभी कायक जनन है, उदाहरण दीजिए। ये भी काफ़ी सिंपल आया है। जैव आवर्धन या तात्पर्य लिखिए, ये भी सिंपल है। जैव आवर्धन केवल जैविक खेती को बढ़ावा देना, वो जैव आवर्धन के अंतर्गत आता है। प्रसव किसे कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। या एमनियोसेंटोसिस इसके अथवा में आया। आगे देखिए इसी क्रम में, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जीवों में किसे कहते हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया है। और या बायोपायरेसी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्यस्थानीय संरक्षण को समझाइए।
या ग्रीन हाउस प्रभाव काफ़ी अच्छा है। ऑपरेंट मॉडल क्या है? हाँ, तो जीवन उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत है उसको कहते हैं ऑपरेंट मॉडल, ठीक है। या डीएनए आरएनए निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे एमआरएनए निर्माण की क्रियाविधि, तो इसमें ऑपरेंट मॉडल आया है, ये काफ़ी अच्छा है। समझा समृद्धि अंग, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र से समझाइए, या प्रतिरक्षी पदार्थ संरचना का चित्रण करो। तो ये प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दिया है, इसमें हम प्रतिरक्षी पदार्थ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। वायुमल क्या है? तो वायुमल गंदा पानी, दूषित जल हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो हानिकारक जो जल होता है उसकी हानियाँ लिखना है। जो दूषित जल है, गंदा मल का पानी है, जो नालियों में सीवरेज मिल रही है वो पानी की गंदगी लिखना है। तो काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, तो जनरल क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है। जब मैं प्रदूषण पढ़ाता हूँ तो मैं यही बताता हूँ कि प्रदूषण को ऐसा पढ़िएगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दो। पीसीआर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, बिल्कुल सही है। अलैंगिक लैंगिक जन्म अंतर लिखो, बिल्कुल सही है। स्वपरागण प्रभाव, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक संकट क्रॉस प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम आया। एक संकर क्रॉस एक संकर है। हीमोफीलिया वंश की काफ़ी मरुदभिद पौधों में पाए जाने वाले आकरण, तो ये पेपर बहुत अच्छा पेपर आया है और काफ़ी सिंपल पेपर है। हाँ, उटियाँ एक दो दिक्कत दे सकती हैं, लेकिन काफ़ी पेपर है। और मैं कहता हूँ ये 60 नंबर का जो पेपर है, तो इसमें काफ़ी लोगों के अच्छे नंबर बनना चाहिए, 65+ नंबर बनना चाहिए। धन्यवाद।